हेलो, वेलकम टू दिस 10 मिनट शो। और आज के 10 मिनट के अंदर ही हम एक बहुत बड़े घोटाले के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है महादेव बेटिंग स्कैम। बेटिंग मतलब पता है ना, शुद्ध देसी टर्म्स में जिसको सट्टेबाजी बोलते हैं। अब वो किसी भी तरीके का हो सकता है। क्रिकेट पे आप लोगों ने देखा होगा, जन्नत मूवी में सट्टा जो नहीं चलता था, इमरान हाशमी खेलते थे। इलीगल तरीके से पैसे को अर्न करना है ना, सट्टेबाजी। अब ये ऐप के थ्रू होती है। तो महादेव बेटिंग स्कैम में इसी चीज की चर्चा हुई है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो ऐप है ये है किसकी। सौरभ चंद्राकर और रवि उपाल की ये ऐप है। और ये एक मोबाइल ऐप है जहां पे अलग अलग तरीके की बेटिंग होती है। ये एक मोबाइल ऐप है जहां पे अलग अलग तरीके की बेटिंग होती है, पैसे अर्न किए जाते हैं और उसका इलीगल तरीके से, विच इज नॉट एट ऑल ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब होता क्या है, कहां कहां तरीके से होता है, पूरी की पूरी लिस्ट जो आपको यहाँ पे सामने दिख रही है। किसी भी तरीके का गेम हो सकता है, पोकर, कार्ड गेम, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट। इनफैक्ट जो ताश होता है ना, तीन पत्ती, लूडो, हर तरीके के गेम पे, वेराइटी ऑफ गेम्स पे बेटिंग चलती है इनकी ऐप पे। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ क्रिकेट पे चल रही है, वेराइटी ऑफ ऐप्स पे बेटिंग चलती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप नीचे आओ, ये बेटिंग क्या सिर्फ महादेव गेमिंग ऐप करती है? नहीं, महादेव गेमिंग ऐप के साथ साथ 21 और इलीगल बेटिंग ऐप्स हैं जो कि बैन हुई हैं। अब देखो, महादेव बेटिंग ऐप की क्योंकि बात है तो हम इस पे फोकस रख के थोड़ा सा बताते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। दरअसल आपको लग रहा होगा कि सिर्फ ये जो ओनर्स हैं यही पैसे कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये ऐप फ्रेंचाइजी मॉडल पे भी इनका बिजनेस चल रहा है। मतलब कि इन्होंने, जैसे डोमिनोज होता है ना, डोमिनोज हर जगह पे उसका ओनर उनका ओनर अपना शोरूम नहीं खोलता है। क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने देखा लखनऊ में सपोज 100 डोमिनोज हैं, तो क्या 100 के 100 ओनर के? नहीं, यहाँ पे लोगों ने फ्रेंचाइजी ले ली है। जैसे यहाँ पे मेरे घर के पास डोमिनोज है तो वहां पे उसने फ्रेंचाइजी ले ली है। जितना भी पैसा आता है उसका 70% ये लोग रखते हैं, 30% डोमिनोज को दे देते हैं। यही तो होता है ना फ्रेंचाइजी मॉडल। तो इस ऐप में भी फ्रेंचाइजी मॉडल पे पैसे कमाए जा रहे थे। मतलब कि ओनर्स ने इसको बाकी सब लोगों को भी दे रखा था और वो लोग पैसे कमा रहे थे 70% और 30% महादेव के ओनर सौरभ और उत्पल को दे दिया जा रहा था। और आपको पता है, अगर मैं आपको इसमें वैल्यू बता दूंगी तो आपको शौक लगेगा, क्योंकि मुझे भी पढ़ के शौक लगा था। लास्ट लाइन में दी गई है 200 करोड़ एवरी डे। आई वुड लाइक टू रिपीट इट, 200 करोड़ एवरी डे। ये अमाउंट है। इमेजिन कर सकते हो किस कदर पे, क्यों इसकी इतनी बातें हो रही हैं। इस वजह से इतना बड़ा स्कैम है, इस वजह से इतना बड़ा इलीगल बेटिंग ऐप था। 200 करोड़ रुपए, इस वजह से ये आपका बैन हुआ है। और सिर्फ ये नहीं, इसके साथ ही साथ और भी इलीगल बेटिंग ऐप्स हैं जो कि बैन कर दिया है। किसने बैन किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने। किसके कहने पे बैन किया है? ईडी के कहने पे बैन किया है। आप सोच रहे होंगे कि ईडी के ही कहने पे क्यों बैन किया, ईडी ही क्यों बीच में आ रही है, यही आप लोग सोच रहे होंगे ना। अच्छा, जो भी आपको दिमाग में थॉट आ रहा है, जो भी चीजें हैं, सारी चीजें पेन डाउन करके जरूर से बताइएगा, ठीक है। तो अब इसमें बात हो रही है कि क्यों इन्हीं के कहने पे बैन किया गया है। देखो यार, दरअसल होता क्या है, सिर्फ इस केस की नहीं, थोड़ा सा हिस्ट्री भी जानो। हुआ क्या था, 138 बेटिंग और गैम्बलिंग एप्स को अर्जेंट और इमरजेंसी बेसिस के ऊपर इम्प्रॉपर डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसफर, ये बोलते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया गया था। और ईडी ने अभी हिस्ट्री में 138 बेटिंग ऐप को बैन किया। क्यों बैन किया बेटिंग में? क्योंकि इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग की बात है। और आप सबको तो पता होगा ना कि मनी लॉन्ड्रिंग केस किसके हाथ में आता है? ईडी के। इस वजह से इस केस में ईडी बार बार बीच में घुस रहा है। इस वजह से ईडी के कहने पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने इनके ऊपर सारा का सारा बैन लगाया। ये पूरा मुद्दा यहां तक है। यहां तक एक एक शब्द सबको बढ़िया से क्लियर हो गया है। इसके बाद देखो क्या हो रहा है कि ये जो सौरभ चंद्राकर है और रवि उपल है, अब हुआ क्या कि ईडी इतना ज्यादा उत्तेजित क्यों हो गया। चलो भाई ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, पहले भी इन्होंने ऐप बैन कराई थी, ये भी बैन कराया। अभी हुआ क्या कि जो यहाँ का ओनर है उसने अपनी शादी करी और अपनी शादी में लगभग आई बिलीव 250 करोड़ से ऊपर पैसे लगा दिए। यूएई में इन्होंने अपनी शादी करी और 250 करोड़ रुपए ज्यादा शादी में लगा दिए। आ गए ईडी के रडार में, घुस गया ईडी।
पता चला गया और फिर फाइनली पता चला कि भाई घोटाला चल रहा था, लगा दिया बैन ऐप के ऊपर और करो इतना ज्यादा पैसा खर्चा, किसने कहा था भाई, ठीक है। और इनफैक्ट इतना पैसा खर्चा किया, आपने देखा होगा कि बहुत ढेर सारे जो टीवी एक्टर्स हैं, ये टाइगर श्रॉफ, सनी लियोन, ये सब भी आए थे इनके वेडिंग में। खैर ये मैं बाद में बताऊंगी, उनके ऊपर भी कार्रवाई चल रही है। खैर अभी ये चीज समझ में आई कि क्यों इनके रडार में एकदम से आ गए, क्योंकि अभी अभी शादी करी, शादी में 250 करोड़ रुपए लगा दिए। इतने ज्यादा रुपए लगाओगे, हर कोई नहीं लगाता है, गिने चुने कुछ ही लोग हैं जिनको आप उंगलियों पे गिन सकते हो, आ गए रडार में ईडी के, ठीक है। तो इस वजह से तुरंत इतना ज्यादा अफरा तफरी मची हुई है। महादेव स्कैम जो चल रहा है, ये बेटिंग वाला, ये आपका ये रीजन है, ठीक है। अब बात आती है कि चलो आपने ऐप बैन कर दिया, लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है वो ये है कि आप सीएम के ऊपर क्यों एलिगेशन लगा रहे हो, है ना। दूसरा मुद्दा आप लोगों के भी दिमाग में यही होगा, जिसको भी इस बेटिंग के बारे में पता होगा, बेटिंग ऐप के बारे में, कि आप जो छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल, इनके ऊपर एलिगेशन क्यों लगा रहे हो। तो इनके ऊपर एलिगेशन लगाने का एक नहीं 3 चीजें समझ में आ रही हैं, जिसकी वजह से ईडी ने इनके ऊपर ब्लेम लगाया है। अभी इनका एलिगेशन प्रूफ नहीं हुआ है तो हम क्राइम नहीं बोलेंगे, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एलिगेशन एंड क्राइम। अगर ये एलिगेशन कोर्ट में प्रूव हो जाएगा तब हम इसको क्राइम बोलेंगे, इनको क्रिमिनल बोलेंगे, अभी एलिगेशन ही है। तो क्या 3 हमें चीजें दिख रही हैं जिसके वजह से शक के दायरे में ये भी आ रहे हैं। देखो सबसे पहली चीज तो ये 2 नवंबर को जो ईडी ने पता लगाया कि सीएम के अकाउंट में सीएम को कुछ एविडेंसेस मिले, जिसके बेसिस पे ये पता लग रहा है कि जो सीएम के पास 508 करोड़ रुपए मिले हैं वो इस कंपनी की तरफ से मिले हैं, ठीक है। तो अब ये लिक्विडिटी के फॉर्म में है, कैश के फॉर्म में है, गोल्ड के फॉर्म में है, ये रिवील नहीं हुआ, लेकिन हाँ 508 करोड़ रुपए हुए हैं जो इस कंपनी से इनके तरफ आए हैं। तो इसका सबूत मिला ईडी को। तो सबसे बड़ा रीजन तो एक एलिगेशन का ये हो रहा है, और ये अपने आप को डिफेंड करते हुए ये भी बोल रहे हैं कि भाई हमको फंसाया जा रहा है, कांग्रेस के हैं ये, तो इनको फंसाया जा रहा है, बीजेपी के इलेक्शंस होने वाले हैं ताकि हमारी वैल्यू डाउन हो जाए, इस वजह से हमें फंसाया जा रहा है। तो ये अपने साइड से यही बोल रहे हैं कि भाई ये गलत है, मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगा है वो गलत है। लेकिन ईडी अपने स्टैंड पे बिल्कुल खरी उतरी है कि भाई हम तो एलिगेशन लगाएंगे और हमारे पास सबूत भी है जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि इन्होंने लिए हैं पैसे, ठीक। अब दूसरी चीज कि जो राजीव चंद्रशेखर का ट्वीट आया था कि कोई भी एक्शन, मतलब ये इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, ये अभी का नहीं है, पिछले 2 साल का चल रहा है, और इसके ऊपर 2 साल में कोई भी प्रोबिंग यानी कि इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा रहा है। फिर है कि जो दोनों ओनर्स हैं, तीसरा क्या मुद्दा आ रहा है कि भाई ये जो आपके भूपेश बघेल हैं, ये इस केस से कैसे रिलेटेड है। नंबर 1, इनके अकाउंट में इतना पैसा आया, ठीक है। अब ये अकाउंट में बोलना गलत होगा, इनके पास इतना पैसा आया, तो अब ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये अभी तक नहीं पता, मतलब ये अभी तक सामने नहीं आया है, वरना तो सीधे क्रिमिनली घोषित हो जाते। पर हाँ ये है कि इनके पास कुछ एविडेंस है ईडी के पास, जो वो एकदम 100% श्योरिटी के संग बोल रहा है कि इनके पास आया है। दूसरा कि ट्वीट से हमें पता चला कि भाई इन्होंने अगर ट्वीट किया है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर ट्वीट करता है तो मतलब उसको बहुत ज्यादा गहराई से उस ट्वीट को देखा जाता है। तो उसमें ये चीज बोली गई है, लिखी गई है कि भाई अगर ऐसी चीज है, ये इतना बड़ा मुद्दा है, तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रहा था। बिना किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के हाथ के ये इन्वेस्टिगेशन रुक नहीं सकता है। तो दूसरा तो एक ये बड़ा मुद्दा आ रहा है कि हो सकता है ये इन्वॉल्व हो। और तीसरा एक मुद्दा ये भी आ रहा है कि जो ये सौरभ और रवि उपल हैं, जो कि ओनर्स हैं इस ऐप के, वो दोनों भी छत्तीसगढ़ के हैं। तो ये 3 चीजें आ रही हैं, इस वजह से बार बार ये जो छत्तीसगढ़ के सीएम हैं ये शक के दायरे में आ रहे हैं। लेकिन अभी तक चीजें प्रूव नहीं हुई हैं, लेकिन शक के दायरे में आ रहे हैं। और इसके अलावा एक और चीज है, आप लोगों आजकल न्यूज में पूरा इंस्टाग्राम कभी भी स्क्रॉल करो आपको दिख रहा होगा, टाइगर श्रॉफ और सनी लियोन और भी बहुत बॉलीवुड एक्टर्स जो कि इनके वेडिंग में गए थे। देखो उनको भी यार शक के दायरे में तो आएंगे ही, क्यों? क्योंकि उनको पैसे दिए जाते हैं वेडिंग में बुलाने के लिए। आपको खैर ये पता है नहीं पता है, मैं बता दे रही हूँ। आप अगर किसी भी वेडिंग में देखते हो ना, जो टीवी एक्टर्स, बॉलीवुड एक्टर्स जाते हैं तो उनको पैसे दिए जाते हैं। अब सपोज ये बंदा है, ये कोई टीवी एक्टर है, इसको पैसे दिए गए और ये पैसे इस कंपनी ने के ओनर ने दिए, और इस ओनर के पास जितने पैसे थे वो इल्लीगल थे, तो ये भी पैसा तो इल्लीगल हुआ। मतलब इस बॉलीवुड एक्टर के पास जो पैसा आ रहा है वो भी तो इल्लीगल ही हुआ। तो इल्लीगल पैसा लेने वाले को भी तो इल्लीगल ही बोलेंगे। तो इनकी कोई गलती नहीं है, इनकी गलती बस ये है कि इन्होंने इल्लीगल पैसा क्यों एक्सेप्ट किया। तो इस वजह से कुछ एक्टर्स शक के दायरे में आ रहे हैं।
तो ये हमारा पूरा महादेव जो बेटिंग ऐप है उसके ऊपर जो बैन लगा है, क्यों लगा है, कौन कौन शक के दायरे में आया है, कितने करोड़ रुपए का बिजनेस हो रहा था, कहाँ से हो रहा था, ओनर्स क्या थे, ये सारी चीजें मैंने इस 10 मिनट के अंदर कवर कर लिया। आई होप, मुझे ऐसा लगता है, इनफैक्ट पूरा भरोसा है कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इफ यस, और अगर आप ऐसे ही 10 मिनट के अंदर ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर क्लैरिटी चाहते हो कि 10 मिनट में आऊं और कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा हो उसको क्लैरिटी दे दी जाए, तो एक बार जरूर कमेंट में लिख के बताना कि ये 10 मिनट का आप कंटिन्यूड चाहते हो कि कंटिन्यू हो, और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट मुद्दा मैं लेके आऊं और 10 मिनट पे आपके सामने इजी आसान शब्दों में क्लियर कर दूं, तो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। और जितना भी शेयर कर सकते हो सबको करो। देखो, जब पढ़ो ना तो सिर्फ ग्रामर, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग के लिए नहीं पढ़ो, तो ऐसे पढ़ो कि लगे कि पढ़े लिखे हो। मतलब आसपास जो बातें चल रही हैं, जो घटनाएं चल रही हैं, उसकी इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं महफिल में बैठे हो, लोगों के बीच में कोई डिस्कशन चल रहा है, आपसे पूछा गया, आपने बोला अरे हमारे कोर्स में तो ये नहीं है। अरे बेटा, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ यूपीएससी वालों को थोड़ी ना शौक है कि वो इज्जत गेन करें। महफिल में इज्जत कोई भी गेन कर सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें इंफॉर्मेशन देती हैं ताकि पब्लिक में कोई बातें चल रही हैं तो आप भी बोल पाओ। तो अगर आप सच में चाहते हो ना कि टू बी विजिलेंट, आसपास क्या चल रहा है हर चीज के बारे में पता रहे, ऐसे 10 मिनट टॉपिक्स कंटिन्यूड हो। एक्चुअल में डिफिकल्ट टर्म्स को मैं कोशिश करती हूँ कितना ल्यूसिड बना के आपके सामने पेश किया जाए कि मतलब बस सुनो और चीजें क्लियर हो जाएं कहानी की तरह से। अगर क्लियर हुआ है तो कमेंट में जरूर लिख के बताना। मैं और ज्यादा कोशिश करूंगी इसको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टॉपिक लेके आऊंगी 10 मिनट के अंदर एकदम क्लियर, ठीक है। जरूर लिख के बताना आज कॉमेंट सेक्शन में, बिकॉज दिस वॉज माई फर्स्ट 10 मिनट शो, इजंट इट? तो जरूर बताइएगा कैसा लगा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एवरीवन।